सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं अभी एक कबीरपंथी रमाशंकर का वीडियो देख रहा था। ऐसे तो बौद्ध और ईसाई या ये मौला मौली भी इसी तरीके से हिंदुओं के प्रति बोलते हैं, लोगों को बगलाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि राम जी ने ऐसे किए, अरे लंका को मार दिए, तो ये जय भीम वाले भी इस तरीके से। अब मेरा प्रश्न है, आप लोग कोशिश करना कि ऐसे लोगों के पास जाए ताकि हिंदू गुमराह ना हो। ऐसे धूर्त और मूर्ख लोग, ये धूर्त लोग हैं। देखा जाए तो ये इस तरीके के लोग एक तरीके के जिहादी सपोर्टर हैं। आज देखते हैं कहीं भी आतंकवाद होता है तो इस तरीके जो कबीरपंथी, बौद्धिस्ट, धूर्त, जय भीम वाले और भी जितने पंथी लोग हैं चुप रहते हैं, बोलते नहीं। अब बाकी समय बोलेंगे हमारा ही भगवान ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, हमारे भगवान जी। अरे भाई चलो, हमारे राम जी कृष्ण जी हिंसक थे, मैं इस पे बाद में आऊँगा कि उन्होंने किसको मारा और क्यों मारा। लेकिन कबीर के ज़माने में मुग़ल शासन था और मुग़ल खूब अत्याचार करते थे इसी भारत में। और ये कबीरपंथी या जो कबीर का मानने वाले धूर्त मूर्ख लोग हैं, देखो कबीर जी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कबीर जी संत थे। इन मूर्खों के भी पता नहीं कि उनके गुरु भी रामानंद थे, जिनको ज्ञान लेने के लिए यदि कबीर जी भगवान जी थे तो जाके चरणों में लोटे क्यों? और वहाँ का राम नाम लेकर के कई जगह उन्होंने कबीर जी राम नाम का जिक्र भी किया है। भाई तुलसीदास जी सगुण उपासक थे और कबीरदास निर्गुण, तो सगुण और निर्गुण रूप में दोनों जगह राम है। आज यदि सगुण रूप में राम जी ने हो तो मैं बोल पाऊँ क्या? इसमें से घट घट मेरा साइया, हर घट में रम रहा, कीट से लेकर पतंग तक में हर जगह वही रमे पड़े हुए हैं। हर जीव में शिव हैं जिनको हम मानते हैं। आज हिंदू यदि शिव को, राम को, कृष्ण को भगवान मान रहा है तो तुम लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है भाई? क्या परेशानी हो रही है? क्या हिंदू वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं क्या? पत्थरबाज निकलते हैं क्या? जहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ से ये अनायसी, ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूँ कि जितना ही ज्ञान बाप कहते हैं कि हम समाज सुधारक हैं, ऐसे हैं, हमारे ही भगवान जी बड़े हैं, तो इनको पाकिस्तान में भेजने की ज़रूरत है। कारण ये कि वहाँ आतंकवाद बढ़ गया है, वहाँ लोग एक दूसरे को ही, वहाँ पर कोई और धर्म नहीं है। आखिर में यदि ये बौद्ध लोग इतने ज्ञानी थे तो अफगानिस्तान पूरा बौद्धिस्टों का था, तो वहाँ से भागे क्यों नहीं? वहाँ सुधार क्यों नहीं लिए भाई? तुम्हारे पास इतना बहुत ही बड़ा ज्ञान है तो वहाँ पर अब एक भी स्तूप भी खत्म हो गया, क्यों नहीं बचा लिए? इनसे पूछने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूँ भारत सरकार, देखो हिंदुओं को समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ हमारे यहाँ का जो भी पुजारी हैं, संत हैं, वो हमारे लिए ठीक हैं, वो हमें आतंकवादी नहीं बनाते हैं। वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पेड़ पौधा पूजने की बात करते हैं, जीवों की रक्षा की बात करते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। और तुम लोग गाय खाने वाले को सपोर्ट में खड़े हुए हो, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते हो। तो जीव हत्या करने वाले के सपोर्ट में खड़े हुए हो, आतंकियों, गुंडे, मवालियों के सपोर्ट में खड़े पड़े हुए हो। कौन से भगवान को पूजते हो भाई? तुम्हारा भगवान कैसा है? ये हिंदू तो पत्थर में भी भगवान देखता है, कीट पतंग पेड़ पौधों में भी भगवान देखता है। और तुम किस में भगवान देख रहे हो? आतंकियों में, जिहादियों में, मार काट हिंसा करने वालों में। तो महान कौन है? पत्थर पूजने वाला या तुम जैसे आतंक फैलाने वाले लोग?
मारकाट हिंसा फैलाने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग, 24 घंटा बस भगवान तुम लोगों को यही सिखाता है, निंदा करो, छल कपट बेईमानी करो और लोगों को जोड़ करके उनको अतिवादी बनाओ, उग्रवादी बनाओ। आज ये बनकर के मैं देखा कबीरपंथी बौद्धिस्ट बनकर के कर क्या रहे हैं, बस एक दूसरे की गाली देना। अब ये लोग कहते हैं, देखो ब्राह्मण को बोलते हैं, अरे ब्राह्मण हम लोगों का एक प्राइमरी शिक्षक है। जैसे प्राइमरी शिक्षक क्या होता है, क ख ग घ कैसे सिखाता है। आज भी कोई एमबीबीएस का प्रोफेसर या इंजीनियरिंग का प्रोफेसर कोई भी 50 साल की व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को डॉक्टर बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। जब तक कि प्राइमरी का टीचर उसको क ख ग घ ABCD पढ़ा करके, और भी हाई स्कूल का टीचर यदि उनको ये ज्ञान नहीं दें छोटे स्तर का, तो वो बना ही नहीं सकता, एक बढ़िया डॉक्टर नहीं बना सकता। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गोली वोली का नाम बता देगा, अनपढ़ कोई बता दो, वो भी बिलार्गन आदि ये सब जान लेता है, पेट के लिए होती है, ऐसे उसको डॉक्टर बोलेंगे क्या? आज इसी प्रवृत्ति के लोग थोड़े बहुत ये बता दिए, बोले हाँ यही महान है, जबरन नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारा गला काट देंगे। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि भारत के लोग सावधान हो जाओ, ये तुमको षड्यंत्र पूर्वक राक्षस बना रहे हैं। मैं दलित भाइयों से भी कहने जा रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों से भी कहने जा रहा हूँ कि ये लालच दे के, धूर्तबाजी दे करके इस तरीके के लोग आपको दुष्ट राक्षस बना, अतिवादी। राक्षस होता क्या है? अनायासी किसी को मारना, काटना। राम जी ने किसको मारा भाई? ऋषि मुनि, अनायास निरपराध लोग, जिस तरीके से आतंकी। भाई आज सही मुसलमान भी सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, केवल धर्म पूछ के कि नहीं तुम दूसरे धर्म को तुम गोली मार देना। पहले के राक्षस यही करते थे, तुम ऋषि मुनि हो, उनके इज्जत लूट लेते थे, मार करके खा जाते थे। वो तो यहाँ तक भी अभी भी विदेशों में सुन रहा हूँ कि लोग इंसानों को भी मार के, भून के, तल के। अभी बांग्लादेश में ने देखा इंसान को वो भून रहा है। वहाँ के हिंदुओं ने क्या गलत काम? ऐसे लोगों को राक्षस नहीं तो क्या देवता कहोगे? जो इस्कॉन मंदिर, जो लोग कहते हैं कि ये मंदिर में जाने वाले लोग ढोंगी होते हैं, 1.5-2 लाख बांग्लादेशियों को भीख मांग मांग करके खिलाए, और वही इतने ज्ञानी बन गए ये लोग कि उस मंदिर को ही जला दिए, और वहाँ के पुजारियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं, गला काट रहे हैं। तो महान कौन है? भूखे लोगों को खिलाने वाला या गला काटने वाला? इस पर देखो बहुत विचार करने वाली बात है। मैं किसी मजहब या मैं शैतान लोगों का विरोधी हूँ। शैतान लोगों का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में जिक्र है। शैतान आखिर किसको कहते हो भाई? कि ये केवल हिंदू, केवल यानी वो पत्थर की पूजा कर रहा है इसलिए? आज यदि मैंने बोला ना कि प्राइमरी का टीचर पढ़ाया नहीं होता तो आज कोई डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं होता। ठीक है, उसके पास उतना ज्ञान था, उतना दिया। ब्राह्मण के पास में जितना ये धर्म ज्ञान भगवान से जोड़ कर रखा, सत्यनारायण भगवान जो भी है, तो आज तभी तो इनको समझा पा रहे हो। यदि एकदम जिहादी टाइप के लोगों को जरा जाके समझा के बता दो, मान जाऊँ कि तुम लोगों के पास में ज्ञान है। जितने कबीरपंथी और जितने ये बौद्धिस्ट आए, इनको भेज दिया जाए, जम्मू कश्मीर में भेज दो, बांग्लादेश में भेज दो, पाकिस्तान में भेज दो। अरे चलो विदेशों में तो बहुत हालत ख़राब है, वहाँ तो ये लोग भाषा ही नहीं समझेंगे, समझा, लेकिन ये तो हिंदी समझ, यहाँ भेज दो इनको, ताकि वहाँ जा कर के सुधार कर दें, वहाँ के लोगों को समझा दें कि ये गलत काम है। हिंदुओं को तो बहुत ही ज्ञान बांट देते हो तुम लोग। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो ये भारत देश में ये जाति के नाम पर, मजहब के, पंथ के नाम पर ये कत्लेआम करवाएंगे, एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। तो भारत सरकार इन पर विचार करे और आम जन भी विचार करे कि क्या ऐसे लोगों के पास बैठना उठना। आज बहुत सारे मुसलमान समझने लग गए हैं तो एक से मुस्लिम बनने लग गए। भाई छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत ढोंग पाखंड करना पड़ता है।
इसी तरीके से जो मंदिर आदि हैं, ठीक है, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान संत वो ज्ञान लेना है तो आपको संतों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी प्राइमरी पाठशाला है। हम यहाँ पर जाके मंदिर भगवान को ये होता है कि ये हमारे भगवान है तो हमारे राम जी की प्रतिमा है। राम जी जो गुरु के पास में गए हैं, कृष्ण जी गुरु के पास में गए हैं, हम ऐसे नहीं पूजते उनको। ठीक है, उसमें नहीं, मैं मानता हूँ कि नहीं है, लेकिन वो प्रतिमा है, हम उनको भगवान मानते हैं, तभी तो आगे हम समझ पाएंगे। आज ये चीज़ें नहीं होता तो हम राम जी को जान ही नहीं पाते। आज हमारे वेद शास्त्रों के लोग गलत कहते हैं, आज हमारे वेद शास्त्र नहीं होते तो हम कैसे समझ पाते कि हमारे राम जी कैसे थे, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें धर्म अधर्म क्या होता है। तभी तो हम समझ पा रहे हैं, तभी तो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात, अहिंसा की बातें कर रहे हैं। ये बौद्ध लोग बुद्ध को नहीं मानते, अपने बुद्धिहीनता का हर जगह प्रचार कर। अरे बौद्ध महात्मा बुद्ध कोई भगवान तो थे नहीं, भगवान होते तो बने, भगवान बने, भक्ति करके भगवान बने। क्योंकि वो देखे कि अरे यार ये मर क्यों रहा है, इतना तो तुम लोगों के पास ज्ञान ही नहीं, उतना तो फिर 5 साल का ध्रुव जा करके भगवान को पा लिया था। तो ये कोई जाति उम्र की नहीं, मीरा बाई ने पा लिए थे। तो गुरु की जरूरत है, ऐसा नहीं। मूर्ति देखो, राम कृष्ण काली जी से बात करते थे, माता जी से, उन्होंने कहा जाओ गुरु करो, बोले तुम्हें तो नहीं गुरु करना जरूरी है। ऐसी मीरा जी को कहा गया गुरु करो, गुरु बिन भवनी तरही न कोई, हरि बिरंची शंकर सम होई। लेकिन कह देना कि नहीं मंदिर में नहीं जाना चाहिए वहाँ, अरे क्या है भाई, वो हमारी प्राइमरी पाठशाला है। ब्राह्मण हमारे, मैं धूर्तबाजों के नहीं कर रहा, जो पाखंड तंत्र, ब्राह्मण जो सही के ब्राह्मण है उनकी, जो भगवान से जोड़ते हैं, पूजा पाठ कराते हैं भाई, वहाँ जाकर के हम सीखते हैं, वहीं से फिर हमारे आगे बढ़ने की, तभी हम संत मान पाएंगे कि वहाँ से बिना प्राइमरी पढ़े हम आगे कक्षाओं में कैसे जा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ये कौन, एक और वो रामपाल आज जेल में बंद है, आसाराम, इस तरीके के ढोंगी पाखंडी लोग भगवान बन जाते हैं, और जब इनका भेद खुलता है तो नाटक करते हैं। भाई कबीर जी की मूर्ति रखो, तुम पूजा करो, सही। बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की पूजा करो, तुम वो वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, वो पत्थर पूजा नहीं है। भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रख के उसके लिए लड़ो बड़े, वो पत्थर पूजा नहीं है। लेकिन हिंदू अपने भगवान की पूजा करता है। जिन्होंने अभी भी ये राक्षस बने हैं, तो क्या किसी की हिम्मत पड़ रही है, कोई मार पा रहा है, ख़त्म कर पा रहा है क्या? अब कल की भगवान का इंतजार किया जाए, वही आकर के नष्ट करेंगे। अभी तो इतने ऐसे ऐसे अत्याचार करेंगे, अभी तो तुम लोगों को ये गोली मार रहे हैं, अब ऐसे तो फिर मोदी जी को बोल दो, मोदी जी आतंकवादियों को मार रहे हैं जा करके पाकिस्तान में, तो सेना को बोल दो कि आतंकी हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं लोग। छोड़ दो, खुला छूट दे दो भाई पाकिस्तानियों को, जितने यहाँ जिहादी टाइप बांग्लादेशियों को बुला लो, बोलो कि भैया मारो यहाँ हिंदुओं को, यदि तुम्हारे कोई धर्म को नहीं मानता है तो। इसका मतलब तो यही निकलता है। काहे के लिए मोदी जी जबरन पाकिस्तान से लड़े भाई? राक्षस लोगों को वध करना ही, दुष्ट को दंड देना अन्याय नहीं, अधर्म नहीं। हाँ, कोई निष्पराध लोग है उसको दंड देना पाप है। तो ये तो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, मार काट सता रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? वहाँ की प्रधानमंत्री से लफड़ा था, अभी वक्फ बोर्ड में तुमको सरकार से था। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को क्यों, बेगुनाह हिंदू जो अपना गांव में रहे उनको मारना काटना, ये धर्म नहीं है तो क्या है? ये कौन सी, क्या ये कौन सी शिक्षा है, कौन सी धार्मिक शिक्षा है? ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना। ज़रूरत है तुम लोगों को वहाँ जाके समझाने की, और जबरन तुम लोग हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हो, जो आराम से रह रहे हैं, सुख है, शांति है, न किसी लड़ाई है, न दंगा है, न फसाद है।
जहाँ जहाँ हिंदू बस्ती जाकर थोड़ा बहुत तो भाई अटवारा बंटवारा ये सब चीज़ें होता है। तो जितने भी हिंदू जागरूक सनातनी हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल ही विरोध करो और अपने सनातन धर्म सनातनी लोगों का सपोर्ट करो। लालची मत बनो। बहुत सारे सताए जा रहे हैं, उनका देख रहे हो कि अरे कुछ आतंकवादियों से सीखो। आतंकवादियों का केस लड़ रहे हैं लोग, जिहादियों का केस लड़ रहे हैं, मार काट हिंसा बलात्कारियों को। अभी कर्नाटक में बलात्कारियों का जुलूस निकाला गया कि वो कोर्ट से छूट के आ गए। सोचो क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे कब्रपंथियों को वहाँ भेजने की ज़रूरत है, बौद्धों को वहाँ भेजने की। जाओ उनको समझाओ। शर्म लाज भी घोल के पी गए, बलात्कार किए और तुम अपना माला हार पहन के रोड शो कर रहे हो। ऐसे ऐसे नेताओं को ज़रूरत है ऐसी जगह भेजने की। ये राहुल गांधी जितने ये सब देश विरोधी हैं, इनको भेजो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में, वहाँ जाकर के राजनीति करें। क्योंकि सनातनी लोगों को हर जगह मच्छर कह लो, कीट कह लो, पतंग कह लो, जो कहना है कह लो, डेंगू कह लो, मलेरिया कह लो। अरे तुम लोगों को क्या बिगाड़ा, क्या ले रहे हैं ये लोग। अपने मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पूजते हैं, ढोल नगारा, तो उसे क्या तुम्हें दिक्कत हो रही? तुम्हें बम बारूद मिसाइल चलना पसंद है और ढोल गीत और संगीत और राम की भजन पसंद नहीं? तो तुम राक्षस हो भाई। राक्षसों के पसंद थोड़े नहीं आते। राक्षस को तो मार काट हिंसा मांस मदिरा। इसीलिए कहा गया है कि अन्न खावे सो मानव, मांस खावे स्वान, और अन्न मांस दोनों खावे वो राक्षस समान। तो आज अब समझ गए होंगे कि अन्न मांस कौन खा रहा है और राक्षस कौन बन गया है। गाय भैंस गधा जो मिल जाए ऊँट सब खा लो, भेड़ बकरी जो मिल जाए सब खा लो। ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा है, कबीर जी कह रहे हैं। तो बहुत बुरा समय आने वाला है। आप लोग इस पर विचार करें, अपने देश समाज को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, ऐसे शैतान लोगों से दूरी बनाएं, जागरूक हों, लड़ें। और सरकार को भी चाहिए कि ये हिंदू हैं सनातनी हैं तभी तक आप लोग नेता मंत्री हो। पाकिस्तान से हिंदू ख़त्म, वहाँ से हिंदू नेता मंत्री ख़त्म। बांग्लादेश में कोई है हिंदू नेता मंत्री? अफगानिस्तान में है कोई हिंदू नेता में? ये सभी सोचें, जितने केजरीवाल ममता आदि है ना। जिस दिन इनका शासन आ जाएगा तुम लोग मेढक की तरह भाग जाओगे, फुदक फुदक के ख़त्म कर दिए जाओ। ये ध्यान रख लेना। इसलिए तुम लोगों को भी ज़रूरत है। हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है, यहाँ धर्म है, नहीं तो अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। केवल मार काट हिंसा लूट आतंक 600 साल 800 साल भुगत चुका है अंग्रेज़ों और मुग़लों का। फिर भी मूर्ख हिंदू समझ नहीं पा रहा, इनके बगलाते में आ जाता है ऐसे नेताओं, ऐसे मौलवी पादरियों के चक्कर में और बौद्धिस्टों के चक्कर में। मत बटो। योगी जी जो बोल रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो वाकई अभी भी समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। जय श्री कृष्ण।